क्लास 11th का एग्जाम है और इंग्लिश में अब तक कुछ नहीं पढ़ा। क्या करें? क्या 2 दिन में कुछ हो सकता है? कुछ तो करना पड़ेगा। क्या किया जाए? 2 दिन है अभी तुम्हारे पास। इन 2 दिन में बहुत कुछ किया जा सकता है अगर दिमाग से चला जाए। सारा खेल इस वक्त माइंडसेट का है। इन अगले 2 दिन में तुम क्या करोगे ये डिसाइड करेगा कि तुम्हारे नंबर कितने आने वाले हैं। तुम्हारा भाई हमेशा हमेशा तुम्हारा साथ निभाता आया है और आज जब तुम क्लास 11th की इंग्लिश को लेके परेशान हो तो तब भी मैं तुम्हारे लिए कुछ ऐसा लेके आया हूं जो तुम्हें क्लास 11th की इंग्लिश में टॉपर बना देगा। क्या है मेरा प्लान तुम्हारे लिए, आइए बताता हूं। दोस्तों, अगले 10 मिनट मेरी बात ध्यान से सुनना, ये तुम्हारा रिजल्ट बदल देगी। तुम्हारी क्लास 11th की इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो 9th क्लास से लेके 12th क्लास तक की इंग्लिश के अंदर जो सबसे आसान है, सबसे कम जिसका सिलेबस है, वो है क्लास 11th की इंग्लिश। सिलेबस ही बहुत कम है। जहां तुम्हें 2 बुक पढ़नी पड़ती हैं। पहली बुक का नाम है हॉर्नबिल और दूसरी किताब का नाम है स्नैपशॉट्स। लेकिन मजे की बात यह है, जहां 10th और 12th की अगर हम बात करते हैं तो उसमें 40 नंबर की ये 2 किताबें होती हैं, उनकी अपनी अपनी लिटरेचर की किताबें। ठीक है, ठीक है। लेकिन क्लास 11th की इंग्लिश में 40 नंबर की नहीं है, सिर्फ 31 नंबर की किताबें हैं। यानी पूरे साल अगर तुमने इंग्लिश को खोल के भी नहीं देखा है ना, तो कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि 49 मार्क्स का जो पेपर आएगा वो ऐसा पेपर होगा कि अगर तुमने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा है तो भी फर्क नहीं पड़ता, कोई चैप्टर नहीं पढ़ा फर्क नहीं पड़ता, अगर तुमने उसके बारे में कुछ नहीं जान रखा है, किसी पोइट का नाम नहीं पता है तो भी फर्क नहीं पड़ता। 49 नंबर का पेपर ऐसा पेपर है कि टॉपर भी बराबर, तुम भी बराबर। 49 नंबर के पेपर को 2 दिन के अंदर बढ़िया से रगड़ के हम तैयार कर सकते हैं। कैसे करना ये सुनो। यहां तक ये बात सुन के दिल को ठंडक मिली। हाँ यार, बात तो सही है, सिर्फ 31 नंबर की किताब है, 31 का खेल है और कुछ नहीं। अब ध्यान से सुनो, अब खेल है क्या। तुम्हारे पेपर के अंदर अनसीन पैसेजेस आएंगे, एक 10 नंबर का, एक 8 नंबर का अनसीन पैसेज आएगा। करना कैसे है, इसका ना कोई फॉर्मेट होता है, ना कोई इसका कोई पहले से ही ऐसा कोई पैटर्न होता है जिसे तुम्हें याद करना है या रटना है या उसकी प्रैक्टिस करनी। नथिंग व्हाटसोएवर। ओके, ये सब के लिए बराबर होता है। किसी किताब में से नहीं आता, किसी सैंपल पेपर में से नहीं आता, एकदम न्यू होता है, किसी ने नहीं देखा होता। इतना क्लियर हुआ। अब इस अनसीन पैसेज को करना कैसे है, जिंदा है तुम्हारा भाई, टेंशन मत लेना। आज तारीख है 11, कल है 12 तारीख को तुम्हें अनसीन पैसेज का एक ऐसा वीडियो दे दूंगा जिसको देखने के बाद तुम्हें इसको करना बहुत आसान हो जाएगा। पूरा तरीका बता दूंगा, ट्रिक्स के साथ दूंगा, ट्रिक्स के साथ। टेंशन मत लो। क्लियर हुआ? हाँ, इंग्लिश अच्छी नहीं है, बिल्कुल नहीं समझ आता, फर्क नहीं पड़ता, जितना बता रहा हूं उतना करते जाओ, नंबर अपने आप भागते हुए तुम्हारे पास आ जाएंगे। कैसे? आगे बढ़ो। 18 नंबर का तो मैंने तुम्हारा इंतजाम कर दिया कि कैसे अटेम्प्ट करना है, वो वीडियो देख लेना, तुम्हें सब कुछ क्लियर हो जाएगा अनसीन पैसेज का। ठीक है, मिल जाएगी तुम्हें। आगे बात करते हैं नोट मेकिंग। इससे आसान चीज दुनिया में कुछ नहीं हो सकती। नोट्स बनाने होते हैं, बस व्हाट्सएप की लैंग्वेज में लिखना होता है। ये 8 नंबर की आती है। नोट मेकिंग अगर नहीं आती, भाई ने पहले से वीडियो बना के रखा हुआ है। और अभी सुन, अभी तो मैंने कुछ कहना शुरू नहीं किया, अभी रुको, आगे का क्या प्लान है वो सुनना। 8 नंबर की वीडियो मैंने बना रखी है पहले से, वो देख लोगे, हो जाएगा काम। आगे बढ़ते हैं। ग्रामर आएगी सिर्फ 7 नंबर की, है ही नहीं कुछ। रीअरेंज द सेंटेंसेस, जैसे जिसे कहते हैं ना लड्डू हलवा क्वेश्चन आते हैं, यूं परोस के रखा जाता है कि इसको खा लो, कुछ भी नहीं, हलवा एकदम। करा दूंगा प्रैक्टिस, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। आगे बढ़ते हैं। राइटिंग सेक्शन, लूट मार वाला सेक्शन, लूट मार वाला। राइटिंग सेक्शन में सिर्फ फॉर्मेट पता होना चाहिए, तुम्हारा काम ऐसे हो जाएगा। और मजे की बात सुनोगे, इसमें लेटर नहीं आता।
इसमें लेटर नहीं आता तो क्या आता है, इसके अंदर एडवर्टाइजमेंट आता है, इसमें पोस्टर मेकिंग आता है, इसमें स्पीच आती है, इसमें डिबेट आती है। तो वो जो लंबे लंबे लेटर और ऐसे से तुम्हारी हालत खराब होती थी वो इसमें नहीं आता है। इतना आसान है, जिसमें पोस्टर में 2-4 इंग्लिश की लाइन लिखनी होती है, बाकी ड्राइंग। एडवर्टाइजमेंट 2-3 कॉमन लाइंस होती हैं, वो कर दी, फॉर्मेट बना दिया, बॉक्स बना दिया, नंबर मिल गए। ऐसे फ्री के नंबर हैं 16 नंबर। पिछले 3 साल के अगर सॉल्व्ड आंसर पे ऐसे नजर मार लोगे ना तो भी काम हो जाएगा। ये वो वाले टॉपिक्स हैं। 16 नंबर में लूट मार मचानी है तुम्हें, पूरे 16 में से 16 लेके आने हैं। ये आ जाएंगे, कौन कराएगा, कराऊंगा। रुको आगे बढ़ जाऊं। अब बात आती है, ये सब कुछ मिला के बनता है 49 नंबर का 49। कैन यू इमेजिन 49 मार्क्स, और जिसमें तुम्हारी किताब का कुछ नहीं है, बुक से कुछ नहीं पढ़ना, किसी राइटर का नेम याद नहीं रखना, कोई लॉन्ग आंसर याद नहीं करना, कोई शॉर्ट आंसर याद नहीं करना, कोई कीवर्ड्स याद नहीं करना, नथिंग व्हाटसोएवर। जस्ट नीड टू हैव योर माइंडसेट करेक्ट, कि भाई अपना माइंडसेट पर सही से लेके चलोगे काम हो जाएगा। फॉर्मेट्स पता होने चाहिए थोड़े से, बस पैटर्न पता हो कि कैसे बॉक्स बनेगा, कहां क्या लाइन आनी, बस इतना पता है, मेरा काम हो गया है। अब बात करते हैं तुम्हारे लिटरेचर की। मैंने क्या कहा, हॉर्नबिल और स्नैपशॉट दोनों तुम्हारी 31 नंबर की हैं, है ना, 31 नंबर की हैं। उसमें भी मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं कि हॉर्नबिल जो है तुम्हारी, हॉर्नबिल जो है, कांगे जी तुम्हारी हॉर्नबिल, हाँ जी ये रही हॉर्नबिल तुम्हारी। हॉर्नबिल में कौन से वो चैप्टर हैं जो कम टाइम में कवर हो जाते हैं, जिनमें वैरायटी ज्यादा नहीं है और तुम्हारे नंबर भरपूर आएंगे? कौन से चैप्टर हैं हॉर्नबिल में? टोटल वैसे कितने, 5 चैप्टर हैं भाई। तुम ये कर लेना, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी कुछ भी नहीं है, इजी चैप्टर है। इसमें सिर्फ ये बताया गया कि दादी माँ से उसका कनेक्शन पहले कैसा था और बाद में कैसा था, और दादी माँ कैसे इस दुनिया को छोड़ के चली जाती हैं। बस 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 इसका मेन क्वेश्चन ये बनता है। डिस्कवरिंग टुट तो रियल लाइफ की कहानी है। पढ़ते पढ़ते तूतन खामिन के बारे में मजा आ जाएगा कि तूतन खामिन की जो ममी थी, उसकी जो डिस्कवरी की गई थी, उसके ऊपर जितने सिटी स्कैन एंड ऑल किए गए थे, उसका क्या फायदा हुआ था, कैसे मम्मी को नुकसान पहुंचाया गया था। ये सारी चीजें इजी है। तुम्हारे भाई ने सेपरेट इन चैप्टर्स का वीडियो बना रखा है। हाँ बना रखा है, मैंने सेपरेट वीडियोस बना रखे हैं इन सब चैप्टर्स पे। एक सिल्क रोड है भाई, व्लॉग समझ लो, व्लॉग होता है ना, सिल्क रोड वहां पे जा रहा होता है एक धार्मिक यात्रा करने। जो इसका राइटर है बस वो बताता रहता है कैसे उसकी तबीयत खराब हुई, कहां से गुजर के गया। नथिंग कुछ भी नहीं है, इजी है। ये 3 चैप्टर इन्हें घोल के पी जाना। सबसे पहले इनको कवर करना, कम समय में कवर होंगे, इजीली कवर होंगे और मार्क्स भर के आ जाएंगे। आगे बढ़ जाता हूं मैं, आगे बढ़ जाते हैं भाई, आगे बढ़ जाते हैं। स्नैपशॉट्स की बात करते हैं। स्नैपशॉट्स में ये 3 चैप्टर हलवा मजेदार, कौन से, द समर ऑफ वाइट ब्यूटीफुल हॉर्स, कोचनी अरम एंड मुराद की कहानी है कि वो उनके जो फैमिली होती है, दे आर फेमस फॉर देयर ऑनेस्टी, और वो एक घोड़ा चुरा लेते हैं अपने शौक के लिए। 12-13 साल के लड़के हैं, दो भाई हैं, कजिन है, उनकी कहानी, और कैसे फिर वो हॉर्स को वापस दे देते हैं। दैट्स इट, और कुछ नहीं है। गैरिगोलियन फैमिली की कहानी, छोटी सी कहानी है, वैरायटी कम है, नंबर ज्यादा है, टेक्निकल पॉइंट्स कम है। नेक्स्ट है दी एड्रेस। इससे इजी कुछ भी नहीं हो सकता कि वो अपने सामान को क्लेम करने जाती है या मिलने जाती है उन सामान से, उस लेडी से जहाँ उसकी मदर ने सामान किसी को दे रखा था वॉर के बाद। तो वॉर के बारे में कि वॉर कैसे लाइफ को ख़राब कर देता है और लोग कितने सेल्फिश होते हैं, बस ये था इसके अंदर एड्रेस में, और कुछ नहीं। कि वो एड्रेस पूछती हुई जाती है जहाँ उसकी मदर के जो बिलोंगिंग्स होते हैं, सामान होते हैं, वो वहाँ उन्हें देखने जाती है या लेने जाती है, बट इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है। बर्थ, अरे भाई बहुत प्यारा सा, एकदम पॉइनेंट बोलता हूं मैं इस वर्ड, इस तरह की स्टोरी को, पॉइनेंट यानी दिल को छू देने वाली कहानी है। बर्थ चैप्टर की कहानी, कैसे एक बच्चा डिलीवरी होने के बाद लाइफलेस पैदा होता है, उसकी मदर भी बहुत अनकॉन्शियस होती है, वो भी, उसका भी बीपी, उसकी पल्स जा रही होती है, और कैसे फिर एक डॉक्टर दोनों को सेव करता है। कुछ नहीं है, वैरायटी कम है, रिलेटेबल है, ईजी है, कर पाओगे। ये 3 चैप्टर स्किप कर लेना, कर पाओगे, हाँ सर कर लेंगे इतना। पोएम्स कौन सी करनी है? फोटोग्राफ, छोटा सा पोएम, अपनी माँ को याद करने वाला पोएम है यार। एक माँ का बचपन का छोटा सा फोटो है, उसको देख के जो ऑथर है, पोइट है, उसको अपनी माँ की याद आ रही है। चाइल्डहुड, भाई मेरा चाइल्डहुड कब चला गया, व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो,
कब गया था? जब गया था कि तब गया था? जब मैंने बड़े होकर अपनी सोच के हिसाब से सोचना सीखा तब गया था। ये इसके अंदर फादर टू सन, एक बाप और बेटे के बीच की कहानी है, कैसे डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन होते हैं, जनरेशन गैप आता है और वो एक बाप क्या महसूस कर रहा है अपने सन के बारे में। ये 3 वो पोएम है जिनको पढ़ने में मजा आएगा, जिनको पढ़ना आसान है, जिनकी एक्सप्लेनेशन ईजी है और जिसमें वैरायटी बहुत ज्यादा नहीं बनती। इनको पहले कर लेना, बस इतना सिलेबस 31 नंबर को स्कोर करने में तुम्हें बहुत हेल्प मिल जाएगी। करना पूरा है, अगेन आई रिपीट माय वर्ड्स, पूरा सिलेबस करेंगे बट एट द सेम टाइम पहले इससे सिक्योर करेंगे ताकि हमारे पासिंग मार्क्स पूरे आए। पहले 80 में से टारगेट कितने का बनाएंगे कि भाई पहले 50 प्लस को मुझे हिट करना है। अब 50 में कैसे मुझे 20 और डालने हैं या 25 और डालने हैं वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। फिर मैं आगे की कहानी चलाऊंगा। 2 दिन का ये मास्टर प्लान है। सर आपने हमारे लिए अब क्या किया बड़े भाई? अब वो बताओ, आपने हमारे लिए क्या क्या इंतजाम किया है? ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन लो। 2 दिन चाहिए मुझे बस तुम्हारे। मैंने किया क्या है तुम्हारे लिए, किया क्या है तुम्हारे लिए वो देखो। किया क्या मैंने तुम्हारे लिए? अरे भाई सब कुछ किया है मैंने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए लगा रखी है, टेंशन मत लिया करो तुम। भाई ये रहा तुम्हारा 1 शॉट लेक्चर। किसका? ये रहा तुम्हारा हॉर्नबिल का 1 शॉट। कांगे जी ये रहा स्नैपशॉट का 1 शॉट लेक्चर, ऑलरेडी बना रखा है, 1 घंटा 4 मिनट है। सारे चैप्टर्स कंपाइल करा दिए, उनके क्वेश्चन कंपाइल करा दिए। दूसरा ये रहा तुम्हारा हॉर्नबिल का 1 शॉट, क्लास 11th की हॉर्नबिल के ऑल पोएम्स हो गई। और ये रहा हॉर्नबिल के चैप्टर्स का 1 शॉट, ये रहा क्लास 11th की हॉर्नबिल। इन सब की पीडीएफ मटेरियल ई बुक मैंने तुम्हारे लिए अलग से बनवाया था, वो सब कुछ तुम्हें मैंने दे रखा है पहले से ही। और अब मैं क्या करूंगा वो सुनो। अब क्या करूंगा? ये तो ऑलरेडी दे रखा है, ये तो ऑलरेडी मैंने दे रखा है। अब मैं क्या करने जा रहा हूं? अब मैं क्या करने जा रहा हूं भाई? यहां के लाइव वाला टैब आता है, लाइव लेक्चर तुम्हारा आज से यानी 11 तारीख से शुरू होने जा रहा है। क्लास 11th, हां जी लिसन टू मी भाई, क्लास 11th कहा था 2 दिन दे देना। क्लास 11th को 11 फरवरी को शाम 5 बजे ज्वाइन कर लेना। क्या कवर कर रहे होंगे हम? वी विल बी कवरिंग हॉर्नबिल, उनके चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन एंड देयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एग्जाम रेडी तुम्हें करके भेजेगा तुम्हारा भाई। साथ में पोएम्स भी करवाऊंगा, साथ में पोएम्स भी मैं करवाऊंगा। पूरी बुक हॉर्नबिल की खत्म करेंगे 11 को। और 12 फरवरी को हम क्या करेंगे? 12 फरवरी को हम स्नैपशॉट्स और जो तुम्हारा राइटिंग एंड ग्रामर पोर्शन है प्लस राइटिंग एंड ग्रामर, उसकी ऐसी बढ़िया से फॉर्मेट की प्रैक्टिस करवा दूंगा। ऐसे निचोड़ के 16 नंबर वो, 7 नंबर वो, 23 नंबर यहां से तुम्हारे पक्के करवा दूंगा कि राइटिंग और ग्रामर में धूम मचा के आ जाओगे। टेंशन मत लो, तुम्हारा भाई इस तरह से तुम्हारा पूरा सिलेबस 2 दिन में ऐसे कंपाइल कर देगा। इस बीच 12 तारीख की सुबह में कोशिश करूंगा, सुबह या दोपहर तक कोशिश करूंगा अनसीन पैसेज का वीडियो तुम्हें मिल जाए कि कैसे एग्जाम में वो जो 18 नंबर का अनसीन पैसेज आएगा उसे कैसे टैकल करना है, क्या पूरी एग्जाम की प्रिपरेशन रहनी चाहिए ओवरऑल, वो सब कुछ तुम्हारा भाई बता देगा। टेंशन मत लो तुम। इतना जो कर लेगा मेरे कहे पे चल लेगा, मैं पूरी गारंटी देता हूं। पास तो इजी है, पास तो तुम सब होगे। वो जो नंबर बढ़ाने हैं ना, हमें 60 के 70 बनाने, 70 के 75 लेके जाने, वो हम कर पाएंगे। साथ में अनसीन पैसेज के लिए अभी से ही एक ट्रिक बताता हुआ चल रहा हूं। अनसीन पैसेज के लिए अभी से एक ट्रिक बताता हुआ चल रहा हूं बाबू। सारा खेल अनसीन पैसेज में वोकैबुलरी का है, सारा खेल उसी का है। जिसकी जितनी अच्छी वोकैब्स उतनी अच्छी वो अनसीन पैसेज में मार्क्स स्कोर कर सकता है। वोकैब के लिए क्या करना है मेरा बाबू? वोकैब के लिए एक छोटा सा काम कर लेना। तुम्हारे भाई ने एक लाइव सेशन लिया था, ये रहा वो लाइव सेशन, वोकैब बूस्टर फॉर अनसीन पैसेज आंसर राइटिंग। ये जरूर देखना, ये तुम्हारे लिए गोल्ड है, गोल्ड है। ये वाला सेशन मेरा इसका वोकैब्स का जरूर देख लेना। इसमें मैंने 1200 प्लस वोकैब तुम्हें कराई थी। 5 घंटे का 2x पे देखना, 2-2.5 घंटे में लर्न हो जाएंगी। इतनी तो हो जाएंगी कि रिकॉग्नाइज कर पाओगे, रिकॉल कर पाओगे उन वर्ड्स को। साथ में मैंने तुम्हारे लिए आंसर राइटिंग के लिए एक टॉनिक सीरीज बना रखी है। ये रही हमारी टॉनिक सीरीज। कम वर्ड्स को इंग्लिश में ज्यादा कैसे बनाकर लिखना है, क्या ट्रिक्स रहती हैं, कैसे आंसर राइटिंग करनी है, ये वाला पैकेज तुम्हारे लिए है। सब कुछ इंतजाम हुआ है, बस अब जरूरत है कि तुम उसको
अच्छे से फॉलो कर लो। आज शाम यानी 11 फरवरी की शाम 5 बजे तुम्हें डियर सर चैनल पे आ जाना है, कॉपी पेन लेके, टेंशन फ्री होके, और देखना कैसे धमाकेदार तरीके से हम प्रैक्टिस करेंगे। यही तुम्हें सारे आंसर याद करवा दूंगा, तुम टेंशन मत लेना। बस एक छोटी सी चीज है, बस आ जाना, जो कहूं कर लेना, ज्वाइन कर लेना। अनसीन पैसेज का वीडियो दैट्स गोना बी अ गेम चेंजर फॉर यू गाइस, वो जरूर देखना मेरे प्यारे दोस्तों। तुम्हें इतना काम कर लेना, और ये आज की जो वीडियो है ना, मेरी मेहनत को तुम कामयाब बनाओगे। इस वीडियो को अपने सभी ग्रुप्स में, अपने दोस्तों तक, सब तक पहुंचाना। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ, तुम्हें सब तक पहुंचाना होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, ये इंस्टाग्राम आईडी कनेक्ट करके रख लेना। कोई डाउट आता है मुझे टैग कर देना, देख लेगा तुम्हारा भाई। वीडियो को इतना लाइक करना कि सब तक पहुंचे, ताकि दुनिया देखे कि हाँ भाई, अगर एक भाई अपने छोटे बहन भाइयों के लिए खड़ा होता है ना, तो आग लगती है फिर। आओ दोस्तों, मिलते हैं फिर लाइव सेशंस के अंदर। ये वीडियो अगर आप बाद में देख रहे हो तो याद रखना 11 फरवरी और 12 फरवरी 2026 का लाइव देख लेना, वहां हमने सारी प्रिपरेशन कर रखी होगी। मिलते हैं लाइव सेशंस में और वीडियोस में, तब तक के लिए खुश रहो, स्वस्थ रहो। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, लव यू ऑल।